दले चलते हैं भोपाल, जहां कैबिनेट बैठक में डॉक्टर कैलाश विश्वास सारंग महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। उसमें विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत पधार रहे हैं उन सबका स्वागत किया। कैबिनेट ने इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद किया कि उनके नेतृत्व में ये देश विश्व के मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान बनाने में सफल रहा है। G20 देशों की अध्यक्षता करना निश्चित रूप से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जो अनूठी पहचान है उसको प्रतिपादित करता है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भारत में आए सभी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दी है कि उनके नेतृत्व में ये G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक निष्पादित हो रहा है। विगत दिनों मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर बड़ा संशय था। अल्प वर्षा के कारण फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। अल्प वर्षा के कारण बिजली की डिमांड में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। हमारा जनरेशन और जनरेशन के अलावा यदि हम अलग अलग क्षेत्रों से बिजली की आपूर्ति के लिए उसकी खरीदी करते हैं, उसके बाद भी बिजली का संकट का निदान शायद हम नहीं कर पाते। कहा जाता है यदि कोई दिक्कत है तो हम सबको भगवान के चरणों में जाना है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विगत दिनों हम सबके पालनहार महाकाल बाबा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बारिश हो, महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिले, इसकी प्रार्थना की थी, पूजा की थी, अर्चना की थी। आज कैबिनेट में महाकाल बाबा के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया क्योंकि उस दिन से ही मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है और किसानों की खेती पर जो संकट था वो टल गया है। किसानों के चेहरे पर महाकाल बाबा की कृपा से खुशी आई है, हंसी आई है। आज कैबिनेट की बैठक में महाकाल बाबा को प्रणाम किया और उनकी इसी अनुकंपा और आशीर्वाद की आकांक्षा की अभिलाषा भी रखी है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों उसका उद्घाटन किया। नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के अलग अलग स्रोत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सांची ने एक बड़ा कदम उठाया है। सांची वासियों को भी और उस सांची को सोलर सिटी बनाने में जो जो अधिकारी कर्मचारी और विभाग लगे उन सबको बधाई दी गई और इस बात की कटिबद्धता स्थापित की गई कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के जो जो स्रोत हैं उसको मध्य प्रदेश में और विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। आज एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों तथा निःशक्त जनों के बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए जो विशेष अभियान था उसकी दिनांक अभी तक 1 जुलाई 2023 थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है कि इस जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 23 जून 2024 तक किया जाए। लगभग 1 वर्ष की इसमें वृद्धि की गई है जिससे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, निःशक्त जन की बैकलॉग की और कैरी फॉरवर्ड की पदों की पूर्ति में आसानी होगी और ऐसे वर्गों के लोगों को नौकरी मिलने के और अवसर सृजित होंगे। भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई है जहां आपस डॉक्टर कैलाश विश्वास सारंग महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में
कैलाश विश्वास सारंग ने बिजली की आपूर्ति के बारे में बताया और किसानों के लिए जो सीएम शिवराज ने महाकाल का रुद्राभिषेक कराया था वर्षा के लिए, उसके बारे में भी बताया। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि सोलर सिटी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।